अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर जाहिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट डॉक्टर ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबका? आज मौसम अच्छा था, काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। स्नो भी मेरा ख्याल आखिरी अब जो सीज़न की थी ख़त्म हो गई है, तो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हम पंक्चुअल हो सकें और हमेशा से आपके साथ ज्वाइन कर सकें। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन प्लीज़ आप करवाएं। हमारे साथ हैं जी एक बड़ा मुनफरिद पेयर। आप देखेंगे कि पाकिस्तान से आने वाले लोग दुनिया के इस हिस्से में किस तरीके से मुख्तलिफ शोबा हयात से मुंसलिक हो जाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक, जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, और ना सिर्फ ये बहुत सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक हैं, ये एक बड़े आला पैमाने के पायलट भी हैं। और इनके साथ इनकी बेटी नीलोफर मलिक है। नीलोफर मलिक वैसे तो कहते हैं कि डॉक्टर के बच्चे आमतौर पर डॉक्टरी में जाते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियरिंग में जाते हैं, लेकिन नीलोफर मलिक ने डिसाइड किया कि ये कमर्शियल पायलट बनेगी। और माशाल्लाह ये अभी कल सुबह की फ़्लाइट अपनी लेके आई हैं और ये कमर्शियल जहाज़ उड़ाती हैं। आज हम इनसे सारे सवालात जो लोगों के जहनों में होते हैं फ़्लाइंग के मुतालिक, डर, खौफ, एक्साइटमेंट, वो सारी बातें करेंगे, मेडिकल की बातें करेंगे। और आज का प्रोग्राम हमारे साथ जो स्पॉन्सर हैं, आपको मालूम है कि लैब यूएसए इनकॉर्पोरेशन फ़ारूक आफरीदी जो रन करते हैं, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया हुआ है। तो मैं शुरू करता हूँ प्रोग्राम पहले सवाल से। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, एंड नीलोफर वेलकम टू द शो। थैंक यू। बताइए अपना, कैसे आप जो है मेडिकल और ये एयरलाइन फ्लाइंग को कैसे आपने इतना ज़बरदस्त बैलेंस क्रिएट किया इस दो मुख्तलिफ शोबा हयात से? Well, I think जो flying थी वो मेरी first passion थी. Medicine was रोजगार का जरिया था. अच्छा। And that's how I ended up. I was second generation of pilots. My father was a fighter pilot in Pakistan Air Force. My family moved in New York, probably one of the earliest families. They moved here in 50s and settled in Poughkeepsie, New York. And subsequently, my father worked at the White House, Nixon White House, अच्छा। as a commissioner. And we ended up back in Poughkeepsie. But I was in high school when I started flying and stuck with it. Before I went to medical school, I already had all my commercial licenses and other ratings. And my whole dream was forget about the house, forget about anything else, get a plane when you can afford it. अच्छा, तो आपने जहाज़ खरीदा फिर? जी. किस तरह का जहाज़ खरीदा आपने? I have had a number of. हमारे नाजरीन के लिए अगर आप उर्दू में ज़रा थोड़ा सा करें, क्योंकि मुझे पता है कि नीलोफर से हम जब बात करेंगे तो वो ज़्यादा इंग्लिश की तरफ देंगी। आपसे हम तवक्का करते हैं कि आप उर्दू में हमारे नाजरीन के लिए ज़रा बताइए। मेरा पहला जहाज़ था एक सेस्ना कार्डिनल होता है, सिंगल इंजन. अच्छा। फिर उसके बाद मैंने ट्विन इंजन बैरन लिए हैं और ज़्यादातर मैं B-58 ट्विन इंजन बैरन फ्लाई करता हूँ. अच्छा। एविएशन मेडिसिन क्या होता है, आप उससे आपका ताल्लुक है, उसको ज़रा एक्सप्लेन करें हमारी नाज़रीन की समझ के लिए। एविएशन मेडिसिन फोकस करते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स और नीड्स होती हैं पायलट्स के लिए to be able to navigate in aerospace. तो वो जितने भी लोग होते हैं वो एक standardized medical एग्ज़ाम होता है. आप पायलट्स के डॉक्टर हैं, यानी कि आप उनकी जो है उनको फिजिकल फिटनेस इस तरह से आप बताते हैं कि वो कैपेबल हैं, आप उनका एग्ज़ाम करते हैं सारा, क्या फ़्लाइट के लिए जा भी सकते हैं कि नहीं जी. मसलन जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन होता है ना, जैसे स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के कर रहे होते हैं उस तरह ही आप इस तरह से पायलट्स के कर रहे होते हैं, तो आप जी. एविएशन मेडिसिन में बहुत वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं. मसलन हार्ट कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, किसी को सीजर्स होते हैं, बेसिक फिटनेस जो है उसके लिए वो रिक्वायर्ड होती है. तो वो FAA की एकेडमी में जाके उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है.
तो आपका तो काम बड़ा मुश्किल हो गया अगर कोई पायलट जो है बहुत अरसे से फ़्लाइट कर रहा है लेकिन एकदम उसको कोई बीमारी हो गई या न्यूली डायग्नोस्ड कोई चीज़ हो गई, आपके लिए कितना हार्ड होता होगा कि आप कह दें कि अब इसको लाइसेंस उसका ले लो। ये बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर जिन लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड करती है जी, उनका लिविंग ही है, उनकी इस पे। कमाई का जरिया। लेकिन अगर उसमें प्रेसिडेंस होती है पब्लिक सेफ्टी की, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि वो इंडिविजुअल पायलट की अपनी सेफ्टी की, तो वो उस इंटरेस्ट में डिफाइन होता है कि बंदा एलिजिबल है या नहीं. Out of probably all the countries in the world, US has the most liberal laws for flying. यहाँ पे लोग होते हैं जिनके हार्ट अटैक्स होते हैं, बाईपास होता है, तो they, even though those are disqualifying conditions, लेकिन going through certain evaluations, they are able to get limited licenses for flying. लिमिटेड का मतलब ये तो नहीं कि कोई कमर्शियल पायलट बन जाएगा, हमें तो डरा दिया आपने लिबरल लॉस कह के। नहीं, उसमें लेट्स लिसन फ्रॉम नीलोफर जो कि खुद कल फ्लाइट लेके आई हैं और एक कमर्शियल एयरलाइन के लिए फ्लाई कर रही हैं। काफ़ी अर्सा हो गया, आप मेरे प्रोग्राम से शुरू में बता रही थी कि आपको 4 साल हो गए माशाल्लाह। मैं ये सोच रहा था ये छोटी सी बच्ची जो है ये इतना बड़ा बर्ड जो है कैसे फ्लाई करती है। में उड़ा रहे होते हैं, मतलब हमें नहीं पता कि पायलट कौन आगे बैठा हुआ, हमारी तो जिंदगियां उनके हाथ में होती हैं। So tell us about your experiences as a pilot. What do you want to know? सबसे पहले तो बताओ कि घर में लाइक आपका इंटरेस्ट ये है बिकॉज ऑफ योर फैमिली, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन दिस इज व्हाट यू रियली वांटेड आल्सो, या बस घर में प्रेशर या कि अब बाबा ने कहा लेट्स जस्ट डू इट? Well, that's a funny question because, like you said earlier, we're raised with the mindset that we're going to be doctors, we're going to be engineers, and there's not really another option. And then that's how I was raised as well. That okay, my father's a doctor. I come from a family of doctors, and I'm going to be a doctor too. And I was very interested in it. At some point, there was a flip, and I started really, really enjoying flying. I didn't like to study what I was doing, but I was good at it. And my father sent me to Flight Safety International. It was a very good, very structured academy. And I did all my, as a pilot, you have to do a lot of self-studying. You have to be very committed to what you're doing. And you have to be very disciplined. And I did that, and I sat down with my parents one day, and I said, how would you feel if I went to be a became pilot? Plan A? And Mama saw it coming, I think, and Abu was in denial at first. And at first he was like, he sat me down, he said, in 25 years, are you going to be So still college happy? कितने years का होता है when you start flying? How long does it take you to learn the whole thing? Well, flying takes as long as you make it take. You have minimum requirements that you have to meet, but it's as long as you make it last. College is separate. अच्छा. So my flying experience was separate from my university experience. So you can get all your commercial up through your commercial rating and everything. You can do it in about a year. Requirements क्या होती हैं? Like अगर let's say अगर कोई बच्चा है घर में and they want to be a pilot, आपकी requirements क्या होती हैं कि वो कहें कि नहीं तुम ये सोचो भी मत because you just can't do it, आप फिजिकली नहीं कर सकते, या कोई आई साइट अगर किसी की वीक हो, या इस तरह से हम सुनते हैं ना कि अगर आपकी आई साइट वीक हो you can't be a pilot. That is not necessarily the case, and you should not take the word of anyone but someone like my father. If you More professional. you should go to your AME and see if you can get your student pilot certificate issued. लेकिन फिजिकल फिटनेस तो पहले होती होगी ना, आप जिस तरह से कहते होंगे टेस्ट करके भाई बन भी सकते हैं या नहीं? मैं पहला कॉल लेना चाहते हैं? सॉरी जब ये इस तरह हिचकिचा रहे हो ना, अब मुझे पता चल जाता है क्योंकि हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा कि हम लोगों की कॉलें लेते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं। तो हमारे साथ यूनुस चौधरी हैं जी कैलिफोर्निया से। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आप दोनों का शो बड़े गौर से और बड़ी देर से देखता हूँ। जी बहुत आपको शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। रश को करते हैं। बहुत thank शुक्रिया और मैं लाहौर से हूँ जी और 30 साल से यहाँ हूँ। अच्छा 30 ईयर। जी। तो बस रिक्वेस्ट ये करनी है कि जब कभी आप कैलिफोर्निया आए
तो प्लीज मेरे पास जरूर आए। जरूर आप अपना नंबर लिखवा दें हमारे कंट्रोल रूम में, हम इंशाल्लाह जरूर जब नेक्स्ट टाइम मैं कैलिफोर्निया आया तो आते जरूर रहते हैं कभी? जी चक्कर लगता है जी। मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूँ, सैन होजे एक जगह है। जी हाँ, तो आप अपना नंबर लिखा दें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। कितनी खूबसूरत कॉल थी। So there are different categories इसकी pilots की। अच्छा, एक third class होता है medical. थर्ड क्लास ये वो नहीं है गया थर्ड क्लास या No, third class means it's basically an entry level or recreational, non-commercial flying. उसके लिए third class license होता है। मतलब जो घर में अगर किसी को कोई इंटरेस्ट हो, कोई प्राइवेट ले लेते हैं अपना। तो typically third class जो है ना student pilots आते हैं उसके लिए, उसमें यह है कि blood pressure जो है उनका वो problem ना हो, diabetes ना हो, vision उनकी corrected vision जो है 20/30 होनी चाहिए। glasses पहन पहन सकते हैं। जी हाँ, और they should not have any other physical impairment that would prevent them from being able to use the controls and fly and be able to physically manipulate the controls. So that's basically, it's very simple, very easy. And usually people who are going in, venturing in aviation, पहले वो जाके ये third class लेके student pilot का वो एक license उन्हें मिल जाता है, और फिर उसके बाद वो get private pilot's license, which takes, requirement is about 40 hours of flight time along with ground school. लेकिन usually depending कि आप कहाँ पे हैं, कितने frequently आप fly कर रहे हैं, usually people end up spending more time to get competent. हमारे साथ हमारी एक सेकंड कॉलर हैं जी, यास्मीन फ्रॉम शिकागो। यास्मीन वेलकम टू द शो, फरमाइए जी। यास्मीन अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब मुझे ये कहना है कि मैंने लास्ट टाइम आपको बात की थी अब फाइब्रोमाइल्जिया के बारे में, और डॉक्टर आए भी थे 22 मार्च को। हाँ जी। आपने मेरा सवाल ही नहीं रखा उनके आगे। ओहो, बड़ा अफसोस है इस बात का। और यकीन करें मुझे कोई तकलीफ नहीं, हर ब्लड रिपोर्ट सारी रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरी बैक में जो पेन है ना जी, भूल गए आपका क्वेश्चन उनके सामने रखने, आपका लेकिन सवाल हमारे भूल पास गए। रिमेटोलॉजिस्ट आ रहे हैं। हम रिमेटोलॉजिस्ट को लेके आएंगे अपने शो में। आप प्लीज उस दिन हम पहले अनाउंस कर देंगे, आप कॉल कीजिएगा, हम जरूर आपसे जो है ना उनका राब्ता तफसीलन करवाएंगे। आपका जवाब दें। ठीक है ठीक जी, है, बहुत शुक्रिया। Thank you शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़ जी। दोबारा माजरत करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो आप हमें ईमेल भी कर दिया करें, ताकि हमें पता हो कि आपका एक क्वेश्चन हम अनआंसर्ड था, उसका अगले जवाब दे सकें शो में। तो अभी हम बात कर रहे थे कि टाइप ऑफ पायलट्स की, तो आपने कहा कि पहला जो होता है वो ये वाला पायलट होता है थर्ड क्लास, उसके बाद जो होता है वो जाके 40 आवर्स ट्रेनिंग या डिपेंडिंग ऑन द स्टेट अपनी करते हैं, उसके बाद फिर कौन सा पायलट होता है? उसके बाद कमर्शियल पायलट आता जो है, नीलोफर हैं। कमर्शियल पायलट होता है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट क्लास पायलट्स हैं, जो चाहिए रिक्वायर्ड है फर्स्ट क्लास मेडिकल, वो होते हैं एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट्स। इनका मेडिकल इफ दे आर अबव द एज ऑफ 40 तो हर 6 महीने के बाद होता है। जैसे आप जो है एयरलाइन कमर्शियल वो पायलट हैं, अपना ट्रांसपोर्ट पायलट है। एवरी 6 months आई हैव टू हैव माय मेडिकल। अच्छा, तो आपको मेडिकली बड़ा अपने आप को फिट रखना पड़ता है। आप भी तो कमर्शियल पायलट हैं ना? जी, I'm also an ATP. अच्छा, तो आप ये जो हम कहते हैं ये लोकल फ्लाइट्स जो जारी होती हैं, यूनाइटेड हो गई हैं, बाकी इतने सारे नाम नहीं हमने लेते कोई भी, तो वो फ्लाई करते हैं जी। तो आपका जो स्केड्यूल कैसा होता है बीइंग अ विमेन में? एक जैसे हम कहते हैं ना औरतों का तो जो लाइफस्टाइल जो होता है, बाद में उन्होंने शादी करनी होती है, बच्चे होते हैं, ये आप क्या रिकमेंड करती हैं कि ये किसी को इस फील्ड में जाना चाहिए, या आपका लाइफस्टाइल कैसा होता है? I recommend that you do your research before you go into any field, before you make any career decisions. Airline lifestyle is very different from your typical lifestyle. It's hectic. It is. थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, what kind of difference? Well, for example, I spend a lot of time in hotels, and I live out of a suitcase half of the month. But I don't have to go to work and sit at a desk every day. I don't have to sit at a cubicle, and my office has the best view that I could ask for. Hours क्या होते हैं आपके? कोई schedule भी होता है या कभी भी call आ गई, you're like, और vacation कितनी होती है? It all depends. It all varies on how long you've been at a company.
what company you are with, and how long, well, like I mentioned, how long you've been there. So let's say you're newer and you're on reserve. You have certain days that you're scheduled to work, and you have certain days off. The days that you're scheduled to work, if you're on reserve, you're on call. Like, when you... Physicians are on call. Exactly. So for those days you're on call and you are at the mercy of crew scheduling. They can, whatever is legal, they can do it. If you're more senior, I have seniority, so I'm not on reserve. I have what's called a line. You're holding a line. So every month, the schedule comes out for the next month. And it shows, okay, you're on for this many days, and during those days, this is what you are scheduled to do. Like any other profession, जैसे जैसे आप senior हो जाते हो, you have more control on your lifestyle. Yeah. आप ज़्यादा control कर सकते हो, ज़्यादा कह सकते हो, तो आप अपनी vacation भी ले लेते हो. Yes. और ये it's a very well paid profession like any other profession. हमें तो इसका पता ही नहीं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ as a doctor कि या आप अगर if somebody, मैं इसलिए पूछ रही हूँ ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि आजकल के बच्चे अगर किसी नए फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको खुशी खुशी जाने दें. अगर किसी को शौक है, ना कि सिर्फ हम रोक दें कि भाई इसमें पैसे नहीं हैं या इसमें कोई लाइफस्टाइल नहीं है, एक्सप्लोर ही ना करने दें. Right. तो इसलिए अगर आप जैसे गेस्ट हमारे जो इतने डिफरेंट हैं, जो कि प्रोफेशंस जिनमें हमारी लड़कियां खास तौर पे नहीं जाती, तो अगर वो बहुत अच्छी बात है कि आप हैं तो थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए हमारे नाजरीन को. तो क्या ये वेल पेड है कि आप किसी को कहेंगे अगर पैसे के लिए नहीं भी उधर मत जाओ? Nobody goes into aviation for the pay. अच्छा. Entry level is not what most people think it is. If you're flying for a regional airline, you're averaging about 20 grand in your first year of pay there. वो तो आपने बता दिया, नंबर ना भी बताते तो ठीक था. बेनिफिट्स बहुत होते होंगे. You have health benefits, you have flight benefits. My family can fly standby for free. My father doesn't particularly take advantage of that because he likes to fly himself. He doesn't feel like dealing with security अच्छा, ये lines. बताएं कि अक्सर लोग जो हम लोग पीछे बैठे होते हैं पैसेंजर्स, वो जहाज़ पढ़ने से पहले कलमे पढ़ रहे होते हैं, आयतें पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा fear होता है. Right. Do you get fearful when you are sitting and when you are pulling the throttle and you are taking off this metallic bird up high, 40,000 feet up there? No, because I know more about what's going on than the people in the back, and that's What part about of where when their fear the plane comes from. starts shaking, when there is a lot of turbulence and the plane is going left and right and it's very windy up there? I mean, it happens a lot. It's you get used to it as a pilot, but what I would tell for people who are sitting in the back and not as accustomed to it or maybe fearful is that turbulence just really isn't going to take your plane out of the sky. It's not. अच्छा. So you'll be okay. अच्छा, आप क्या रिकमेंड करते हैं? हमारे जो पीछे पैसेंजर्स होते हैं, बच्चे रो रहे होते हैं और जब टेक ऑफ कर रहा होता है तो आपको इतनी तकलीफ भी हो रही थी कुछ लोगों को, क्योंकि उनका ये कान का जो प्रेशर होता है, वो आप कुछ कहते हैं कि मतलब जस्ट जनरल नाजरीन के लिए कि क्या करना चाहिए उनको, कोई प्रिकॉशन, कोई कैंडीज रखें या क्या करें? पहले तो ये कि I mean, just answering the question, people sitting in the back, there are two overriding issues there. One is they have no control over this thing that they're flying. Yeah. And number two, there is natural fear of flying. Answering the second question, fear of flying is more prevalent among pilots. There are a lot of large-scale studies done that the pilots have bigger fear of flying. I think what dissipates that is that they have the control, और वो उन्हें पता होता है कि क्या करना है. एक तो ये चीज़ है. अगर जो लोग पीछे होते हैं, जाहिर है उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन उनका फील्ड नहीं ना. The training of pilots is so rigorous, and they're trained to do minimal maneuvers, keep the passenger safety at the forefront. दूसरी जो चीज़ है कि ये decompression, compression के साथ जो changes आती हैं, और altitude के साथ जो middle ear में changes आती हैं, उससे barotrauma भी हो सकता है. अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए either having them suck on milk or something so that they are swallowing, that would be a good recommendation. For older people, if they have a piece of gum in their pocket, using that makes it easier in when the flight is you're in a climb mode or when you're in a descent mode. ठीक है.
नाज़रीन, यहाँ पे हम एक गुफ्तगू को जारी रखेंगे और पूछेंगे कि 9/11 के बाद कोई ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जिसके मतलब एयरलाइन से मतलब जो लोगों के जहनों में सवालात आते हैं। लेकिन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक से वापस आते हैं और आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे वापस जाने से पहले हमारे पास जो बहुत ही मुनफरिद गेस्ट हमारे डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक और उनकी बेटी नीलोफर, जो कि कमर्शियल पायलट हैं। तो आपसे बात करते हैं, आप इंटरनल मेडिसिन में भी हैं काफ़ी माशाल्लाह। आप बताएं कि हाइपरटेंशन जो होती है, ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारे ख़ास तौर पे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, कॉमन है, वो उसके बारे में रिस्क फैक्टर्स बताएं। कैसा आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर तो दुनिया भर में बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें तो ड्यू टू इलिटरेसी एंड अदर फैक्टर्स, लैक ऑफ हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक जो हैं फैसिलिटीज़, उनकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली सफ़र करते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो हैं जिनके लिए कोई डिफाइंड इलनेस अटैच नहीं है। मिसाल के तौर पे हम एक स्मॉल प्रोपोर्शन है जिसमें रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन होती है, जो कि बेसिकली किडनी की वजह से होती है, और कंडीशन है जिस तरह फियोक्रोमोसाइटोमा है, वो एंडोक्राइन की एक कैटेगरी है, लेकिन वो those cases are far and few. Majority of the cases we don't know what's causing. It's a cluster of risk factors. उसमें genetics है, family history, which probably is the biggest factor. Lifestyles, people who don't exercise, they put on weight, और कोई उनका food जो है वो balanced healthy diet intake नहीं होती, and that's probably the biggest culprit now in developing countries. जिस तरह जेंडर भी रोल करता है कि औरतों में ज़्यादा है या आदमियों में? Typically it's more common in men, it's more aggressive in women. और इसमें main चीज़ जो है, the fear is the damage, silent damage that occurs. क्योंकि कोई साइन सिम्टम नहीं होते, कोई बुखार नहीं है, कहीं कोई मैस नहीं बन रहा, बस आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊंचा हो गया है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? Normal recommendation now is that it should be below 120 top number जो है, or less than 70 bottom number. There are some arguments among the clinical community that lower the blood pressure to the point where people get dizzy and then back off. And the idea is that the higher blood pressure continues to cause silent changes in vital organs, in vasculature. स्ट्रोक कर सकता है, ब्लड प्रेशर, उसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, किडनीज में प्रॉब्लम सारा हो सकता है. So the problem is primarily that the micro and macro vasculature, छोटी और बड़ी जो नालियाँ होती हैं खून की, उनमें इतना डैमेज आ जाता है कि ultimately they become dysfunctional. तो वो जिस तरह watershed area होता है, wherever those blood vessels are going, the damage is incurred there. It's the leading cause of death worldwide. Hypertension. Through its effect by causing arteriosclerosis, जो hardening of the artery जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद जो damage होता है at various organs. हम एक कॉल ले लें, उसके बाद हम प्रिवेंशन की तरफ. हमारे साथ हैं जी फरीद रंधावा बाल्टीमोर से, हमारे रेगुलर कॉलर हैं. वेलकम टू द शो फरीद साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम सलाम. डॉक्टर मलिक साहब, आपसे एक सवाल है एविएशन के मुतालिक. ये जो फरमाइए. जहाज काफी दूर से लैंड कर रहे होते हैं जी, टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, जब वो लैंडिंग कर रहे होते हैं तो अगर वो शॉर्ट लैंडिंग कर रहे हैं तो कान में इतनी दर्द नहीं होती, मगर जब वो बहुत दूर से लैंड करना शुरू करते हैं और डिसेंड करना शुरू करते हैं, कान में बड़ी सीवियर पेन होती है. ठीक है, पूछते हैं इनसे. बहुत शुक्रिया फरीद साहब.
बेसिकली उसका मैकेनिज्म ये होता है कि नॉर्मली इनर ईयर में एयर होती है जो कि आपके थ्रोट के ज़रिए जाती है, और आउटर ईयर में एयर होती है जो कि आपकी यूस्टेशन ट्यूब में होती है, और देयर इज़ अ फाइन बैलेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर ईयर. जब डिसेंट एक्चुअली ये फंक्शन होता है डिसेंट रेट का. अगर डिसेंट जो है वो तेज़ हो रही है तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि आपको पेन हो और डिजीनेस हो, बल्कि ईयर ड्रम रप्चर जो है बैरोट्रामा जिसे कहते हैं वो होता है अगर वेरी रैपिड डिसेंट हो रही हो तो. और उसके लिए रिकमेंडेशन पायलट्स के लिए ये होती है कि गो बैक अप, अच्छा, ascend, so you relieve the pressure because the pressure is building up in descent in the outer ear अच्छा, and it's pushing the eardrum in, and it can rip the tympanic membrane. So the rule is to go back up and then come down slowly. ये तो पायलट के लिए रिकमेंडेशन है, आप कह रहे हो ना कि For Passenger. everyone. For everyone. That's the action pilot has to अच्छा, take. ठीक है. And just to add to that, that's the reason that we do our descent planning and we set a rate for the cabin altitude for the pressurization is exactly for that. You have the control. आपके पास होता है कि cabin में जो pressure है वो कितना ऊपर या नीचे किया जाए. If you're going to go above 10,000 feet, you're pressurizing your cabin. And usually your cabin altitude is what we call it, is what it's pressurized inside the cabin to mimic. And usually it'll go up to 8,000. And so the acclimation inside the cabin is to mimic 8,000 feet. And so you have the rate of और pressure जो change. पैसेंजर्स हैं उनके लिए यही रिकमेंडेशन है जो आपने पहले बताया है कि वो स्वॉलो करते रहें, गम लेते हैं, बच्चों को जो है बॉटल्स दे देते हैं ताकि वो उनको जो दर्द है, उनका जो दर्द का प्रॉब्लम है वो हल हो जाए थोड़ा सा. When you suck, you force the air through your eustachian tube into the जो middle कि ear. ट्यूब होती है जो काम मिडल ईयर से लेके आपके गले में खुलती है तो वो जी. एयर प्रेशर को ये बैलेंस कर आपने कहा देती कि है. रप्चर हो सकता है, ये Rupture हो सकता है. कितना कॉमन है? कोई पायलट इतनी जल्दी तो नीचे नहीं डाइव मारते ना ज़्यादा. उसमें susceptibility का इशू है. Susceptibility उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि chronic उनको ear infection पहले से वो vulnerable हों. हाँ जी. अगर उन्हें कोई ट्रामा हुआ है, कोई एक्सीडेंट की वजह से, या स्कारिंग है ईयर ड्रम पे, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल. तो ये रप्चर हो सकता है. कैसे उन्हें पता चलेगा कि रप्चर हो गया? वो तो आई मीन आफ्टर द फैक्ट होगा ना, लेकिन घर जाएंगे तो पता चलेगा. पेन वुड बी सिवियर. अच्छा, ये जो वल्सल्वा मनूवर होता है जिसमें नाक को पिंच करके और गालें फुला के और कानों से हवा बाहर निकालने की कोशिश आप करते हैं. करके दिखा दें. एग्जैक्टली. आए जरा करीब. सही. तो वो उसमें आप वही कर रहे हैं, एयर इंडक्शन कर रहे हैं इनर ईयर में, कि वही जो ट्यूब गले से जा रही है उसमें आप यू फोर्सिंग एयर टू गो इन देयर, क्योंकि जब आप नाक और मुंह बंद करके वो कर रहे हैं तो एयर हैज नोवेयर टू गो एक्सेप्ट. तो कानों को तो कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये फायदेमंद चीज है. इट्स हेल्पफुल. ये वन ऑफ द मैनूवर है आपका जो बैलेंस क्रिएट करने का, ताकि आपको कानों में लोगों को दर्द हो रहा जो है हो. कम हो. अच्छा. और कानों में जो लोग प्लग करते हैं वो तो सिर्फ नॉइज के लिए है. कानों में ईयर प्लग लगाने से जो मिलते हैं एयरलाइन, कमर्शियल एयरलाइन आपको देती हैं आमतौर पे उससे रबर फायदा की होगा? चीज़, उसका कोई फायदा उसका ये है कि हम लोग तो मतलब वी ऑल वेयर वो नॉइज कैंसलिंग Noise- हेडसेट्स. हाँ. अच्छा. क्योंकि वो जो नॉइज है इतना है कि उसके देयर इज ए प्रोफेशनल हैजर्ड कि यू लूज योर हियरिंग. अच्छा. तो उसकी वजह से, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं इफ दे हैव दोस थिंग्स दे आर ऑलवेज आपके हेल्पफुल. पास कॉल तो नहीं? नहीं. अच्छा. नीलम, मैंने आपसे सवाल पूछने के व्हेन द वेदर इज़ वेरी सिवियर, हमारे इलाके, आप नॉर्थ ईस्ट में फ्लाई करती हैं, आपने मुझे बताया आप मेरे टाउन में या इर्द के एयरपोर्टों पे भी आती हैं, तो जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी बोन चिलिंग, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? डू यू हैव एनी स्पेशल थिंग बिसाइड de-icing द प्लेन बिफोर टेक ऑफ? Well, we are equipped with anti-icing, de-icing equipment, that pneumatic boots or heating elements. And then, like you mentioned, there's anti-ice and de-icing fluid. But every company has their own guidelines for icing conditions and how to proceed, and a certain threshold at which
flights no longer safe. कैंसिल कर देते हैं। आप हम बात कर रहे थे हम आपसे हाइपरटेंशन की, और जो कि बहुत कॉमन है, तो उसके आपने बताया है कि क्या क्या मसले हो सकते हैं। आप बताएं कि अगर है किसी को हाइपरटेंशन तो क्या प्रिवेंशन हो सकती है, और कोई वेट लॉस और सॉल्ट ना लें, क्या एक्सरसाइज करें, ऐसी कुछ बातें बताएं। The initial तो ये ना कि if you have a family history तो family history आपको hunt करेगी। उसके लिए prevention comes the first प्रिवेंशन thing, किस meaning उम्र पे शुरू करनी चाहिए, क्योंकि उम्र वो तो पता कोई नहीं कि साइन सिम्टम तो कोई होते नहीं एज सच। जी अब जो डेवलप्ड कंट्री है, मसलन हम यूएस में रहते हैं, यहाँ पे ये है कि रिक्वायरमेंट है कि हर बच्चा बूढ़ा हर बंदा साल में एक वेल विजिट जो है फिजिकल कराने क्लिनिक में जाए। दैट्स वेयर दीज थिंग्स वुड गेट पिक्ड अप। उसमें ये होता है कि यू गेट आइडेंटिफाइड, ब्लड वर्क होता है, उसमें देखते हैं कि आपके कोई पोटेशियम लेवल तो नहीं है, कोई किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और इशू तो नहीं चल रहा। तो उसके लिए नंबर वन दीज हेल्दी फिजिकल, वो ये ना कि वो इफ़ यू वेट कि आपका टायर फ्लैट हो जाए तो उसके बाद आप एयर चेक कराने जाएं। तो मैं अहमद कमाल साहब फ्रॉम शिकागो हैं, उनकी कॉल ले लूं। जी अहमद साहब, वेलकम टू द शो, फरमाइए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आई हैव अ फियर ऑफ फ्लाइट, अच्छा, ऑफ फ्लाइंग जी। तो इसका कोई तरीका है कम करने का? फोबिया है उन्हें। हवाई जहाज में बैठ के डर लगता है फ्लाई करने का, ठीक है, पूछते हैं नीलोफर, व्हाट वुड यू रिकमेंड? जो लोग, मेरी एक बहन भी है, उनका नाम भी नीलोफर है, अच्छा। और उनको भी बहुत डर लगता है फ्लाइंग से। वो तो डरती नहीं है, वो तो वो हमारे कॉलर की तरह है कि वो उनको, आप तो बिल्कुल नहीं डरती, और वो मेरी नीलोफर बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी बहन बफलो में रहती है, वो सिर्फ पाकिस्तान इसलिए नहीं जाती कि डर लगता है जहाज में। अच्छा। क्या मशवरा देंगे उनको? Well, think of it as a two-pronged approach. Are you afraid of heights, or are you afraid of the lack of control sitting in the back? I think lack of control is more so. There's two factors that really come into play there with passengers. But one thing I tell everyone is, remember, your pilots' lives are in the airplane. And we all have that inherent desire to survive, right? So just remember, if your pilot, who's very well qualified and very well educated, thinks, all right, this flight is good to go, their lives are also there. So it's not just you, but it's also our own inherent survival. So if we're good to go, just like if a doctor thinks you're okay, you should be good to go too. आप क्या ऐड करेंगे इसमें? मैं आपको ये बताऊंगा कि उसमें कुछ लोग जो हैं उनके लिए you actually have to give them some sedation. There are people who require that. Like the fear of the plane is due to lack of enough exposure. अब कई लोग होते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं तो कोई वो एयरलाइन नहीं चलाता ना, लेकिन I fly with the same standards. मेरा एयरप्लेन probably little bit more complex है, जो इनके ज़्यादातर computers होते हैं। मेरा ये है कि I do have all that stuff, लेकिन I like to hand fly. मेरे साथ जो बंदा बैठा होता है, तो वो अगर कहे कि भाई मैं तो डर रहा हूँ और I am shaky or whatnot, I tell him don't look outside. Just look at something in front of you. जो आपके सामने सीट है, just look at the back of that seat. Don't look outside. distract करे अपने आप को. If you're not going to look outside, you would not have. उनकी हेल्प हो जाएगी. एक ज़्यादा fear ये भी होता है कि when plane is going through turbulence, shaky हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, wind बहुत है बाहर, तो that does create a little panic. Fear factor. Add to तो the fear उनका factor. सवाल का जवाब देते हुए I compare that to a bumpy road in a car. Is it just a bumpy road? Sorry. But in a car, there is a road underneath it. It's air and cloud underneath you in the plane. You got so much road, you got so much cushion. If you are at 10,000 and the plane is shaking, remember, you got 10,000 feet before anything bad is going to happen. अच्छा, लेकिन देखें, उनका सवाल का जवाब देते हुए आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना पड़ेगा कि उनको हाइट का डर है या सिर्फ प्लेन में बैठने का। उसके लिए उनको साइकाइट्रिक एवेलुएशन की ज़रूरत होगी। सबसे कुछ लोगों को वाकई हाइट का फोबिया होता है, जिसको वो डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, उनका अपना डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट जो उनका है। और अगर सिर्फ उनको प्लेन का है, तो प्लेन का तो आपने बताया है कि थोड़ी सी सिडेशन लेके बैठ सकते हैं और थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, तो वो इतना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर वाकई उनको रियल फोबिया है तो उनको साइकाइट्रिस्ट को देखना देखिए, मेरी मदर है, she already had one pilot who died in a air crash. She knows that. I am a pilot. Her granddaughter is a pilot.
वो जब जहाज़ में जाती हैं now, she didn't used to, लेकिन अब पिछले कोई 5-7 सालों से she gets very nervous. जी So I typically would give her some mild sedative like ठीक Benadryl ले लें, over the counter होती है, या फिर ये है कि वो Seroquel 25 मिलीग्राम की उन्हें थोड़ी ले सी लें। दवाई थोड़ा सा जी। हेल्प हो जाएगा हाँ उनका जी, तो वो बाज़ it's a fear, it may not be rational fear, लेकिन you don't want people to be uncomfortable either. तो उसमें there are a lot of things we can do to just make that passage easy. जिस तरह लोग शिप पे जाते हैं, वो तो उन्हें नाजिया वॉमिटिंग और वो मोशन सिकनेस हो हाँ, जाता तो है उसके लिए हम वो पैच देते हैं उन्हें, ठीक। तो that's what it is. मैं वापस हाइपरटेंशन पे चले जाऊँ जरूर जाएं। हाइपरटेंशन का आप मुझे बता रहे थे कि जी कैसे प्रिवेंट करते हैं, आपने वेट से बात स्टार्ट की थी कि जेनेटिक्स होते हैं और फिर उसके बाद जी जेनेटिक्स जो है वो तो मैंने बताया ना, उसको तो हम चेंज कुछ नहीं change कर नहीं कर सकते, सकते। लेकिन देयर आर थिंग्स वी कैन डू। एक है लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल, जिसमें हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को कि हफ्ते में 5 दिन ट्राई टू डू अबाउट 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। आई डू इट, आई गो होम एट मिडनाइट and I do my exercises. You have to do that. This is a lifelong battle. Even जिन लोगों की high blood pressure का issue नहीं होता early age में, they need to do that. It improves circulation. It gives them a sense of well-being. Brain की circulation improve होती है. They don't get depressed. They don't. so exercise is number 1. Exercise is number 1. एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं, जी। बंदा सेंस ऑफ वेलबीइंग जी। क्रिएट होता है जहन के अंदर। जी। Number जी। 2? The number 2 is the diet. We have to understand that human beings, we were really not designed as meat-eating animals. We were designed as going and eating shrubs and grass and whatever, those things. And खासकर जो हमारे लोग हैं from हमें तो Indian खाना ही subcontinent. नहीं हजम होता, हमारे तो Yeah, 10-12 मीट की चीजें ना हो तो I mean, there has been a dramatic change in people's dietary intake, and that is for the worse. They are all, हमारे अब एक misconception है कि वो जी बच्चा जो है अगर वो फैट नहीं हो तो वो उसे healthy नहीं है। हेल्दी नहीं कहते। हालांकि फैट बच्चा जो है, you are programming right from the beginning कि to वो have be problems. unhealthy हो जी जाए। हाँ। तो make sure that everybody makes it a family religion कि जी हमने खाना ठीक खाना है, वक्त पे खाना है, उसमें we have to keep the grease and the fats and the red meat and eggs and butter, those things to the bare minimum. There is no necessity that every meal should have meat, दाल भी खा सकते हैं आप, सब्जियां खा सकते सब्जियां हैं। खाएं। तो जो पिरामिड है खाने का इन लोगों के लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर नंबर 1। Habit change जी, करें। और Salt? जी, salt intake has to be controlled. The problem हमारे जो acquired taste है उसके मुताबिक ये है कि खाने जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, they taste better. साल्ट के बगैर खाना जो है उसका मज़ा नहीं आता, और बाज़ लोग तो इतना उसमें साल्ट डाल लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि शायद वो साल्ट खाने के लिए खाना खाते हैं। सही। तो उसमें ये है कि they have to understand कि all these हम things, अपने छोटे बच्चों को भी ना फूड के ऊपर एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल के दे रहे होते हैं, शुरू से आदत ना आपके बड्स बन जाते हैं उसकी। आप कौन है तो मेरा नाजरीन, यहाँ पे इस नमकीन बात पे छोटी सी एक ब्रेक पे जाते हैं। जब बात वापस आते ब्रेक से तो नमकीन बातें जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, छोटी सी ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पे बातें बड़ी नमकीन हो रही थी हाइपरटेंशन और नमक से मुतल्लिक़ा, उसको हम जारी रखेंगे। लेकिन मैं एक चुपता हुआ सवाल पूछना चाहता हूँ हमारी पायलट जो हमारे साथ है। हो सकता है कि आप में से बाज़ लोग इनके पैसेंजर भी रह चुके हो, 4 साल से फ्लाइंग कर रही हैं कमर्शियल जहाज़ों की। ये बताएं नीलूफर के पोस्ट 9/11 ज़ाहिर है कि लोग एक शक की निगाह से देखे जाते हैं, ख़ास तौर पे दोज पीपल आर नॉट वाइट या ऐसे लोग नहीं हैं। You felt any change or extra security checks on you, or is it the same scenario for everybody who's flying commercially? Passenger-wise or crew-wise? Crew-wise. Well, one thing to bear in context is I was still in high school when 9/11 happened. So as far as crew changes in attitude towards crew, I can't give you as much feedback, but I can tell you that
I don't personally feel discriminated against in the professional arena. Great. And I'm very lucky in that I belong to an excellent pilot group. I really like most of the people I fly with, and we're a pretty diverse group. I know a girl, not at the company I'm with now, but at a previous airline. She's Muslim, she wears the hijab, she flies, she's an excellent pilot, she does her job. And, Great. And how about being a female pilot? Does that create a different kind of thinking in your fellow members in the crew, or is it the same feeling? People who have flown with me have no complaints. And I think your reputation is what you make it. And as long as you prove to the people you're flying with, you set your reputation, you show that you're proficient, you're good at what you do, you're professional, I think you're okay. As far as misconceptions, I do have to explain to gate agents very frequently that, yes, the pilot has arrived, I'm not the flight attendant, and we're all here. The entire crew is here. You don't need to keep looking for me. Here I am. आपसे बात हो ही रही है तो नीलोफर ये भी बात कर लेते हैं कि जब शादी करनी होगी तो तब कितनी डिफ़िकल्टी होगी, या कोई अपने प्रोफेशन का ढूंढना, पेरेंट्स क्या चाहेंगे, आप क्या चाहोगे कि भाई पायलट हूँ तो पायलट के साथ करूँ, दे अंडरस्टैंड बेटर माई लाइफस्टाइल. और सच्चा जवाब देना. कोई उसमें बनावटी बात ना हो. Your dad is sitting next to you. will. My parents don't like the answer to this question. Marriage, personally, is not a priority for me. At this stage in life, you're young. You're early. It's just not something that ever enters my thought process as something I want to do. I But- will just beat her afterwards. चलो ठीक है, that But is I totally know, understandable. I लेकिन know जब a lot of female pilots, and they have families, and they make जब it इन work. जनरल बताओ कि जब आपका ये टाइम आएगा तो ज़्यादा आपको क्या लगता है, चलो लेट्स से नॉट फॉर योरसेल्फ, लेकिन आप ही की तरह कोई और पोजीशन है हु वांट्स टू गेट मैरिड एंड यू हैव टू एडवाइस दैट गर्ल कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशन लड़का देखो ताकि अंडरस्टैंड करे आपका लाइफस्टाइल, मेरा तो स्केड्यूल ऐसा है, तो उसको क्या एडवाइस करोगे? My first piece of advice is never give up what you have always wanted to do for anyone else. If they ask you to give it up, they're not worth it. If they don't That is understand even the life true you for live. being a physician. For you know. anything. कोई For भी anything. किसी भी walk of life में आप फैशन में हैं, आप मेकअप में हैं, आप बिजनेस में हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, Right. you're doing anything in. तो फिर ये तो वो बात हुई ना कि आपके अपने ही फील्ड के लोग ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनका लाइफस्टाइल आपसे मिलता जुलता होगा. Yes and no. The women that I know that I work with, that are captains, that are first officers, that have families, their husbands understand. And I don't think any of So it them depends on the actually person, are of course. married. I only know one of them at the company that I work for. Only one of them is married to a pilot, and he's also with our company. But be honest and upfront about what somebody else is getting themselves into as far as having to deal with your career. नीलोफर यहाँ पे एक बड़ा अजीब सा सवाल मेरे ज़हन में. You were born in Lahore. जी. So was I, and so were you. So there are 3 Lahoris sitting here. Right. Hypothetically, someday you're flying a 747 or a 380 Airbus, and you're flying from JFK to Lahore, Right. non-stop. What feeling would be, what would be going on in your mind at that point? I think my first question would be how did any American carrier decide to on this route? Say maybe you decide to join ये तो some डिपेंड airline करता है that ना goes there. उसकी रूट्स कितनी But, बैक एंड फोर्थ कितना जाती I है, think I would कितने feel attached हो. immensely proud to be Yes, able to. that's what I want to know. That how क्या आपकी feeling होगी उसमें? I would be proud and I'd be excited. I'd be going home. I'd be getting paid to go home. That would be nice. What is the specifics about this aviator glasses that are related to aviation? इसका कोई just style है या is it something important? I think the doctor can verify, but I think it's ergonomically, it shields your face better. For me personally, they're just the only sunglasses that look good on me. I look pretty bad in all other sunglasses. अच्छा, तो आपने मुझे बताना है कि वाकई ये Actually, I think you worry about ultraviolet radiation. You want to cover your eyes. And the ones I have, which are, I can afford a little bit more expensive one, they cover my eyes more.
And अच्छा, because एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी और वैसे पर्सनली मुझे उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट था कि जब कोई आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है कि अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से एक शिप कैप्टन होता है उसकी ट्रेनिंग होती है और आपका जो है शिप इज़ योर जहाज़ योर एयरप्लेन तो उस ट्रेनिंग में क्या आपको ये बताते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि जहाँ पे यू हैव टू सेव योर पीपल लाइफ ऑफ कोर्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी पीपल एंड यू आर फ्लाइंग you are the last one who's going to escape. Right. You are the last one. बाकी जो है अगर कोई इस तरह से कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके जहाज़ में तो खैर मतलब जहाज़ का तो ये होता है ना कि आप छोड़ के कहीं भाग नहीं सकते या तो सभी नीचे जाते हैं या सभी बच जाते हैं. I think this responsibility actually falls with the flight attendant the most. This is primarily the flight attendant. A lot of people think the flight attendant is there to give you your food. snack and give you your soda. The flight attendant is there to keep you safe, and people don't give flight attendants enough respect. The flight attendants are trained to get you off the plane in a safe, orderly fashion, and the flight attendant is really going to be the last person off that plane. Really? So it's not the pilot, it's the flight attendant. It's really the flight attendant is like they're that last soldier standing there for अच्छा, you. so it's the part of their training कि they cannot get off the train जब तक कि वो बाकी को सेव नहीं plane. मैं ट्रेन से आती हूँ ना. अच्छा, nice. if I may just add that, just for the making it easier for people to perceive, the number of accidents that occur per 100,000 hours flown, if you compare that to per 100,000 hours driven on the road, there is that road driving is exponentially ज़्यादा dangerous है. जी, जो कम ज़्यादा होता है वो. लेकिन आप देखें अभी ये मलेशिया का जो प्लेन है वो बेचारा गुम गया. It makes a headline. अच्छा. एक्सीडेंट्स के बारे में हर अखबार में छोटे छोटे टाउन में आपको आता है कि इतने बंदे मर गए आज, इतने बंदे they went off the road. जहाज़ का ये होता है कि it has still lot more visibility क्योंकि these are rare events, so they become a big focal point लोगों के लिए. लेकिन And they're perceived on a big grander इस तरह scale. से एक प्लेन डिसअपियर हो सकता है एक रूट पे जा रहा है और ऑल ऑफ अ सडन आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए और ये डिसअपियर हो जाए. मलेशियन एयरलाइन का जो जिसमें 239 people are sitting in there and for last 2 days they cannot locate it. It doesn't bode well anytime a flight disappears, but it doesn't do any good to speculate until जब तक कोई ऑफिशियल हमें the पता नहीं official चले. reports have been done. It doesn't do well to speculate अच्छा. any of it. जी हम उसमें भी majority of the accidents अगर आप एक NTSB वाले एक रिपोर्ट null report वो publish करते हैं accidents पे. अच्छा. तो उसमें भी अगर आप देखें ना तो ज़्यादातर errors are pilot errors. I have an issue with that, though. I have an issue with that. And that issue is that is a very old school way of thinking of it. Now what they do is they look at what leads up to that. What happened in earlier stages of planning that led up to this now poor situation. You mean rest of the pilot, उसके lifestyle of the pilot. Well, it's not just usage of that. certain There's drugs or psychological problem of. No, I mean you don't really encounter the use of drugs or psychological issues. That would not be one of the first few things I would jump to. But there's also a lot of things that happen outside of our control. There's maintenance. There's ramp handling. There's a lot of things that happen. There's also the aircraft itself. What stresses has it been under? It's not a brand new aircraft. Now, yes, we do a lot of checks, and I have never gotten on an airplane that I thought was unsafe, ever. Right. Have you refused to fly कि ये जो नहीं मैंने ये जहाज नहीं लेके जाना क्योंकि इसका proper checkup नहीं हुआ वो. Yeah, and that happens, and the flight gets canceled, and people get angry. But we're not going to get on. Safety comes first. Safety comes first. Safety always, अच्छा, always, आप always has मुझे to come बताएं first. जिस तरह से खुदा न खास्ता अगर कोई ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ होती है अगर प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए क्रैश तो कहते हैं कि वो जी ब्लैक बॉक्स ढूंढ रहे हैं उससे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी. मुझे तब से याद है कि वो कहीं सुना था कि ज़ाउल हक का जब क्रैश हो गया था तो कोई बॉक्स मिला है जो उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी. क्या होता है वो? For a number of years now, all airplanes have had a voice recording box, black box they call it. Which is actually orange. Actually, the color of the box is orange. Yeah. And it's called black box. Right.
And now they're even thinking of putting those in cars. Some of the advanced computer systems in your cars have that information that can be analyzed as to when the braking was applied and when the steering was turned and things. And that would be more of a flight data recorder. Right. So the voice is recorded and maneuvers of the input in the plane is recorded. So that's how they try to piece together looking अच्छा, back. तो उससे इन्फॉर्मेशन मिल सकती जी, है आपको। हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है, तो चूँकि आप डॉक्टर मलिक आपका हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, 2-3 बातें करते हैं हमें ओबामा केयर की। हमारे जो नाजरीन हैं बहुत इंटरेस्टेड होते हैं उसके बारे में कि कैसे वो इफ़ेक्टिव है, यूज़ भी है उसका या हमें नुकसान पहुँचाएगी। आप थोड़े से मुख्तसरन बता दें। I had led legislation in New York for Medical Society, and we advocate for health care. One of the big things that has happened with this law, Obamacare, when it came, I think there was a realization. Number one, you got in this affluent country over 50 million people who have no insurance. And it's not that they can go and get care. They still get care, but they get care at the doors of emergency rooms. And it's much costly because you and I, we still pay for it. So once they realize that the healthcare system is not sustainable, you need to pull money out of healthcare in order to make it viable down the road so that those of us, when we retire, there would be some health care. डॉक्टर साहब यहाँ पे एक छोटा सा ये मैं इंटरजेक्ट कर दूँ कि हमारे नाजरीन बड़े सारे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें ओबामा केयर में रजिस्टर होना चाहिए या नहीं, किस इनकम ब्रैकेट के लोगों को उसको अप्रोच करनी चाहिए और उसकी क्या कॉस्ट है मंथली। दो चीज़ें, एक तो बड़ी simplified है इसका approach, even though there have been glitches with registering on health exchanges that each state has. There are people who are considered either they are in the poverty line or they're working class, but their family expenditure because of family members is so high that they would need some sort of a subsidy. So this is a subsidized approach for all of the people, workers and non-workers. And it is to protect the healthcare dollars because you can get care once you are herded into a socialized medicine sort of approach that you go to a doctor who can provide care for you and prevent illnesses. तो आप डॉक्टर साहब ज़रा मुख्तसर वक्त हमारे पास अब 30 सेकंड रह गया, इन अ नटशेल वो लोग जो कि एक ख़ास इनकम ब्रैकेट में हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और अगर वो एलिजिबल होते हैं तो उनको ये इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। Absolutely. I think anybody who has any questions, they should log into that health exchange and they should get. जो लोग कंप्यूटर से वाकिफ नहीं है वो क्या करें? There is the Department of Health in different counties. वहाँ पे They can जाकर go अपने there. काउंटी के Call हेल्थ कर ऑफिस सकते में हैं। जाकर रब्ता करें। ठीक है, सही। तो हमारे पास ये टाइम ख़त्म हो गया है। इतनी खूबसूरत शख्सियात हमारे साथ बैठी हुई हैं, इंटेलिजेंट सेक्शन, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटाइस करता है, फैसिनेट करता है कोई भी लाइन जो डॉक्टरी से हट कर होती है। अब इन्होंने कहना है कि अगली दफ़ा ये आपकी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता करेंगी कि मैंने फ्लाइंग सीखनी है। ठीक है। एडवेंचर का एडवेंचर है जी। उसके बाद आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और देखिए ख़वातीन जब हमारी जो हैं इस किस्म के लाइन में जाते हैं जो पहले हम सोच भी नहीं सकते, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया है आने का। Thank you. आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने का। नाजरीन, इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे एक मुनफरिद शख्सियत के साथ। वो हम रिवील नहीं करेंगे आपको, ये एक सीक्रेट है। और आप जब वो हमारे साथ यहाँ पे आएंगे आप अगले इतवार को, सेलिब्रिटी हैं ये तो बता दें। सेलिब्रिटी तो मेरे साथ वैसे ही बैठी होती सही। तो बहुत शुक्रिया देखने का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।